बहुत स्वागत है। सबको अच्छा लगा जिन्होंने सुना, और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम अपने सभी मित्रों को हमने बताया कि टीकमगढ़ के निवासी पवन जी सभी प्रतिष्ठित आयोजनों में अपनी एक पहचान रखते हैं, समृद्ध पहचान रखते हैं, और लगातार उन्होंने अपने आप की प्रतिभा को अपनी साधना से, अपनी प्रतिबद्धता से समृद्ध किया है। हम सभी को ये जानने की जिज्ञासा रहेगी कि कब से ये सब शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि आपको भजन गाना चाहिए, परिवार में क्या वातावरण था, किसने आपको प्रेरित किया, कैसे आप प्रेरित हुए, इस कहानी को थोड़ा सा हमको बताइए, अच्छा लगेगा। मिश्रा जी, प्रभु की कृपा से परिवार में सिर्फ थोड़ा बहुत आनंद के लिए पिताजी गाया करते थे। हाँ हाँ। और हमारे हमारे बुंदेलखंड में एक गायकी होती है, उसे लावनी बोलते हैं, ख्याल गायकी भी बोलते हैं। हाँ लोक गायकी कहलाती है। और जो विशुद्ध ख्याल गायकी है वो क्लासिकल मौसीकी की होती है, लेकिन जो लावनी ख्याल गायकी होती है वो उसमें इतिहास गाया जाता है। तो पिताजी उसका बड़ा ही आनंद लेते थे, गाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था सुनना। वो ढप पर गाया जाता, ढप बजा करके गाते। अच्छा अच्छा। तो उनको सुनते सुनते थोड़ा मन हुआ, तो धीरे धीरे सुनने लगा, कुछ गाने लगा। स्कूल के दिनों में जब कक्षा 1-2 में पढ़ते, हाँ हाँ पिताजी को भी लगा कि सीख रहा है तो थोड़ा हाँ। सिखाना भी चाहिए। धीरे धीरे आदरणीय सीखना शुरू किया। प्रभु की कृपा होती गई, स्थिति बनती गई, हारमोनियम सीखा। घर में जी यानी मेरे परिवार में मेरे बुआ जी के बेटे हैं, हाँ। पंडित राम गोपाल जी दीक्षित। जी जी। उनसे हारमोनियम और गाना सीखा, हाँ हाँ सीखता चला गया, अभ्यास जारी रहा। और कभी कभी अवसर मिल जाता तो मंदिरों में वो संतों की सेवा में भजन सुनाने का भी सौभाग्य मिलता, तो सुनाता भी जाता और साथ में सीखता जाता, हाँ ऐसे हाँ। ही। फिर अपना समूह कैसे बनाया, जो आपके संगीत सहयोगी थे साथ में, आपको कैसे लगा कि बाकी लोगों को जोड़ा जाए? शुरुआती दिनों में आदरणीय कुछ यानी जब शुरुआती एकदम दिन थे, कुछ ही हाँ भजन आते थे। अनूप जी को हाँ सुना करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हरिवंश शरण हाँ। जी को भी सुना करते थे, उनके भजन गाया करते थे। मीराबाई जी के भजन गाया करते थे। तो एक हम्म तबला, पहले शुरुआत में एक तबला मिला, हम्म तबले के साथ गाया। फिर एक ढोलक भी जुड़ गई धीरे धीरे। तो बस हम्म छोटे छोटे अवसरों पर मौका मिलता रहा और हम्म। धीरे धीरे यात्रा चलती रही। पवन भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अनूप जलोटा जी से बचपन से बहुत प्रभावित रहे, और उनको जी ही मन ही मन अपना जी जी साधक मानते हुए, गुरु मानते हुए आपने अपना अभ्यास किया। जी जी इसकी क्या कहानी? जी जी। शुरुआती दिनों में बहुत सुना, आज भी सुनते हैं। हाँ आदरणीय, इसमें इसमें कोई संशय नहीं है कि भजन को जो ऊंचाई परम पूज्य रूप जी ने दी है वो कोई आज तक दे नहीं पाया। और जी जी। हमारे वो रोल मॉडल हैं, हमारे आदर्श हैं। और हाँ मनी मन मेरे गुरु नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे वो गुरु हैं। मैं सामने भी कहता हूँ, जब भी कभी अवसर मिलता है तो चरणों में प्रणाम करके उनका बड़ा आशीर्वाद भी मिलता है। लोगों ने जब हाँ सुना उनके भजन तो कुछ लोगों को लगा कि ये उन जैसा गाते हैं, तो हाँ उनका ये आशीर्वाद मिला। जबकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैं उन जैसा कभी गा पाऊंगा, लेकिन हाँ लोगों ने हाँ अपने मन से ये कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तो सबने ही कहना शुरू कर दिया आदरणीय की ये जूनियर अनूप जलोटा की तरह ही है और वैसा ही गाते, इसलिए इनको मिनी अनूप जलोटा कहा है। हाँ। ये बहुत फेमस हो चला। तो तो इस तरह की उपाधि सुनकर कैसा लगा, मन को कैसा लगता है, खुशी हुई, क्या हुआ? प्रसन्नता बहुत हुई, बहुत खुशी हुई। जो आज भजन के रूप में जो आज इनका
जो स्थान है, जो उनका मुकाम है, हाँ हाँ इतने बड़े व्यक्ति के साथ में, उनके नाम के साथ में यदि नाम जोड़ दिया जाए तो स्वाभाविक हाँ है कि मेरे लिए तो भगवान के समान है वो। बड़ा हाँ अच्छा हाँ। लगता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरंभ में जब ये भजन आपने गाना शुरू किया तो कुछ भजन आपने याद किए होंगे, कुछ कहीं से आपने उद्धृत किए होंगे, तो आपके संदर्भ क्या रहे? किन किन भक्ति की किताबों से और भजन की किताबों से आपने प्रेरणा लेके भजनों को साहित्य, चुना हाँ और हाँ गाया? जी, साहित्य जगत से, यानी जो आचार्यों की पौराणिक वाणी है, हाँ हाँ जैसे सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, मीराबाई हुई, कबीरदास जी हुए, श्री भट्ट हाँ जी हाँ हुए, ब्रज के अष्टछाप कवि हुए, जो जो यानी बहुत यानी मार्मिक रचनाएं जिनका जोड़ है नहीं, सबको हाँ गाने हाँ का सौभाग्य मिला और सब गाया है। बड़ा आनंद आया, आज भी गाता हूँ। और कुछ लिखे जो भजन है उनको भी गाया है, कंपोज हाँ स्वयं किए हैं अधिकांश था, खुद का हाँ धुन हाँ बना के ही गाया है। हाँ हाँ। और जो आपने जैसे अभी अपने रचनाओं में आपने कबीरदास जी का भी नाम लिया, तो सगुण और निर्गुण जी परंपरा दोनों में ही आपने कोशिश की लगातार जी जी, गाने की। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी तो कुछ इन पूरे भक्ति संगीत की जो एक ये यात्रा है, इसमें अब तक जी। किन किन शहरों में और आयोजनों में प्रमुख रूप से जाना हुआ आपका? लगभग आदरणीय सभी जगह गया हूँ। दिल्ली भी प्रोग्राम हुए हैं, हावड़ा भी गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, बम्बई गया हूँ। बम्बई में तो रह के सीखा भी हूँ मैं गुरु जी के पास, और हाँ हाँ काफी समय तक रहा हूँ। प्रमुख प्रमुख जितने भी शहर हैं, जितने हाँ भी उत्कृष्ट संगीत समारोह हैं, सभी में सेवा करने का अवसर मिला। बड़ा ही हम्म। आनंद रहा। कई बार आप ऐसे अवसरों पर भी आपको गाने का मौका मिला जहाँ संतों का समागम हुआ, बड़े बड़े संत आए, हाँ तो हाँ वहां भी आपको बहुत सराहा गया। ऐसे ऐसे कुछ संतों के नाम और उनके बारे में या उन कार्यक्रमों के अवसर जी जी जानने की इच्छा रहेगी जिन्होंने आपको फिर जी। आशीर्वाद दिया आपका? शुरुआती दिनों में आदरणीय जब यानी पिताजी जाया करते थे अयोध्या दर्शन करने के लिए, सावन में जो झूले पड़ते हैं सीताराम जी के, हाँ उसमें हाँ हाँ जाते थे। तो पिताजी का गुरुद्वारा भी अयोध्या से ही है, वहीं से दीक्षा वगैरह ली थी माता जी ने, हाँ उनके साथ गया। तो झूला उत्सव में जो अवध के जो झूला है, जो मैथिली भाषा के, हाँ हाँ उनको गाने का बड़ा आनंद अपना अलग है, उनको गाया। और परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज की सेवा में रहा हूँ और अच्छा हमेशा अच्छा, अभी वाह। तक अनवरत अनवरत जा रहा हूँ। परम हाँ हाँ पूज्य मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री राम दास जी महाराज गौलोकवासी हैं। हाँ उन जब वो इस धराधाम पर थे तो सेवा बहुत करी है। और अयोध्या के तमाम संत, यानी इस समय जिनको ज्ञान का दूसरा सूर्य कहा जाता है, विद्या हाँ भास्कर जी महाराज, वासुदेवाचार्य जी, कौशलेंद्र पीठाधीश, हाँ उनको हाँ इस समय आदरणीय ज्ञान का दूसरा सूर्य माना जाता है। जी जी उनकी सेवा में यानी शुरुआत में रहा और अनवरत आज भी सेवा जारी है। संतों की हम्म सेवा तो इस जीवन से हमेशा जुड़ी रही और उनकी कृपा हम्म। से जुड़ी रहे। अच्छा, अभी आप थोड़ा और पास आ जाओ कैमरे के तो और अच्छे दिखोगे, ऐसा लग रहा है कि अभी बैलेंसिंग, चारों तरफ से बैलेंसिंग अभी होना है। जैसे मैं करीब करीब पास से आ गया हूँ ना, तो आपका हारमोनियम भी जी, रहे कंफर्टेबल, और आप भी तो और थोड़ा सा नजदीक अगर कर देंगे तो पास मिला आप। कैमरा। हाँ अब ठीक है। हाँ, ये ठीक है। पकड़ना। कोई स्टैंड, किसी स्टैंड पर रख लीजिए। स्टैंड पर ही रखा था ये। हाँ, कोई इसको कोई पकड़े स्टैंड क्या पर। कैमरे को? हाँ अभी तो हाथ हिलता रहेगा। हाँ, हिलता रहेगा पकड़ने में। हाँ अब ठीक है।
हाँ, ये लगभग ठीक है। एक हमारे साथी तबला वादक लव शर्मा जी वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने जसराज जी का भी सानिध्य प्राप्त किया है? जी हाँ, मैं पंडित जसराज जी का ही शिष्य हूँ। हारमोनियम हाँ सीखने के बाद घर में सीखने के बाद फिर परम पूज्य श्री वत्स जी गोस्वामी वृंदावन वाले, हाँ उनकी कृपा से स्वामी हरिदास संगीत समारोह में मेरा जाना हुआ। मुझे अवसर मिला हाँ निधि वन में हाँ जब जो सुबह की प्रातःकालीन सभा रहती है उसमें सभी लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो हाँ, उसमें भी बिल्कुल। सेवा का अवसर जब मिला, तो हाँ जब मैं गा रहा था तो पूज्य गुरुदेव जसराज जी आ रहे, हाँ उन्होंने जब सुना तो उस समय सभा में अति वरिष्ठ कलाकार बंधु मनीषी नायक लोग सभी थे। हम्म रहीम फहीमुद्दीन नागर बंधु भी थे, किशोरी अमोलकर जी थी, वाणी जयराम जी भी थे, और हाँ। तबला बजा रहे थे पंडित शांता प्रसाद जी मिश्रा। ये ओहो 93-92 की बात आपको बता रहा हूँ। ओहो, गुरुजी ने खूब देखा, गुरुजी ने किसी से पूछा, हारमोनियम, क्योंकि जो हारमोनियम पे सबके साथ संगत कर रहे थे महमूद भोलपुरी दिल्ली वाले, उनसे हाँ, गुरुजी मुरैना ने वाले। पूछा, मुरैना वाले अपने हम्म दिल्ली रहते, उनसे पूछा, बोले ये कौन लड़का गा रहा? तो हम्म भोलपुरी जी बोले ये नया आया है, कहीं से लड़का आया है, जिद कर रहा था कि इसे हाजिरी करते हैं। अच्छा। बोले हाजिरी, हाँ बोले इसे हाजिरी करनी है, तो बोले जिद कर रहा था, तो बोले हाँ हम लोगों ने करा दी है, समय आपका अभी निश्चित है, आप आ गए हैं तो बंद करा देते हैं। हम्म बोले ये तो यहाँ तक भी जिद करने लगा कि इसने जिद कर ली कि शांता प्रसाद जी से ही तबला बजवाऊंगा, तो ये उनसे तबला बजवा रहा है। तो महाराज जी, गुरु जी हम्म देख रहे थे शांता प्रसाद जी तबला बजा रहे थे, मैं गा रहा था। बोले अब हम्म। मैं इसको बंद करा देता हूँ, आपका समय हो रहा है। गुरु जी बोले नहीं नहीं जी नहीं, जी। इसको गाने दो थोड़ा, इसको अच्छा गा रहा है। गाना पूरा हुआ तो हाँ गुरु जी बोले दो चार मिनट का और छोटा सा सुना दो। मैंने और सुना दिया दो चार। फिर परम पूज्य श्री गोपाल जी एवं श्री वसंती महाराज की कृपा से उन्होंने बड़ी कृपा करी, उन्होंने चरणों हाँ से जुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि आप इस बालक को अपने सानिध्य में ले लीजिए। तब हाँ फिर गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और आज्ञा की कि ठीक 1 वर्ष बाद इसी समारोह में आपको हम गंडा बांधेंगे, शिष्य बनाएंगे। तो अच्छा। 1 वर्ष बाद उसी उसी समारोह में, उसी सभा में, और श्री हरिदास जी महाराज जी की समाधि के समस्त समस्त कलाकारों के समस्त गुरुदेव ने मुझे शिष्य बनाया, अपने हाँ चरणों में स्वीकार किया, और मुझे मुंबई ले गए। और मैं हाँ 6 साल तक अनवरत गुरु जी के साथ रह करके मैंने उन्हीं के घर में रह के सीखा, और गुरु जी के प्रोग्रामों में गुरु जी के साथ हारमोनियम पर संगत की। क्या बात, वाह वाह, बहुत सुंदर। और और ये आदरणीय हारमोनियम बजाने के कारण ही प्रभु की ऐसी कृपा रही कि गुरु जी के हर प्रोग्राम में मुझे उनके नजदीक रहने का अवसर मिलता रहा, उनके हम्म। साथ हारमोनियम बजा। बताइए, मतलब एक श्रीवत्स जी महाराज जी की कृपा से एक जो यात्रा शुरू हुई, वो बहुत विद्वान संत हैं, और बहुत जी उनकी जो एक सांस्कृतिक पहल जो हर साल वो करते हैं वो बहुत मायने रखती है। उस पर जो भी चला जाता है उसका उद्धार ही हो जाता है। मैंने वहाँ पर डॉक्टर गीता चंद्रन जी को देखा है कि वो हर साल वहाँ पर जाती हैं। तो ये तो वास्तव में, और ये उनके जसराज जी से। हाँ उनके उनके बेटे हैं वेणुगोपाल जी श्री जी। वत्स जी के, हाँ उन्होंने भी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी, उन्होंने भी सीखा है। हाँ हाँ। वो जी वेणुगोपाल जी तो, उनके ही बेटे था। हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत हमसे बात। पहले यानी गुरु जी के पास गए, लेकिन उनकी कृपा से, उनकी दया से आज ये अवसर मिला कि मुझे श्री चरणों की सेवा करने का अवसर मिला। 93, मतलब तुम तो उसमें बहुत छोटे रहे होगे ना? जी जी जी, 83 का जन्म है मेरा, 83 जुलाई 83 में जन्म हुआ, और हाँ हाँ। 93 की बात कह रहा हूँ, 92 93 बस। ओहो, तो बहुत पक्की लगन लगी थी।
कमाल की बात। एक बात बता, अच्छा हम पहले कुछ सुन लेते हैं। जो आपने जी। जो झूला का जिक्र किया था, अयोध्या जो आप जाते थे वहाँ झूला, जो हाँ पिताजी भी हाँ सुनाते थे, हाँ। कुछ जी कुछ पंक्तियां उसकी सुनाइए जरा, तो अच्छा लगेगा। जी जी। झूलन में झूलन में झूलन में वाह वाह। झूलन में झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे में झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे में रसीली मैथिली संग में रसीली मैथिली संग में रसिक दिलदार बैठे में झूलन में आज सज धज के तान गाती अली बिपिन नबीन नबीन तान गाती अलिम बिपिन गुणों पर गुणों पर गुणों पर गुणों पर दाद भी देते गुणों पर दाद भी देते रसिक सरदार बैठे रसीली मैथिली सजन दिलदार बैठे दुल्हन में आज सज धज सरकार बैठे आपकी बहुत सराहना है। सब लोग लिख रहे हैं कि बहुत सुरीला भक्ति भाव निष्ठावान गायकी, सभी को बहुत पसंद आया। और ये तो मैंने पहली बार सुना है झूला जो आपने गाया, एकदम सीधे प्रभु की इतनी अच्छी वंदना ने मन भर दिया। कमाल। अभी हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन जी के बारे में पवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे गांधी कथा कहती हैं, पूरे देश भर में जाती हैं, वो दुनिया में भी कई देशों में गई हैं। 1 घंटे की गांधी कथा कहती हैं बापू के जीवन में, जन्म से लेके आखिरी तक। तो उनकी कथा के बीच बीच में कुछ गांधी जी के जो प्रिय भजन है उनका भी गायन होता है। उनका इसमें मैसेज है आपके लिए कि अगर आप गांधी जी के भी भजन गाते हैं तो या गाएंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा, हम कभी आपको जोड़ना चाहेंगे। आपने उस तरह से कोई कभी रचना अगर गाई हो, वैष्णव जन या कुछ, तो आप रघुपति राघव राजा राम ऐसा कुछ आपने गाया हो तो सुना दीजिए। जरूर जरूर आदर जी। ये 2 शब्द गांधी जी का जो सबसे अधिक प्रिय भजन है, जिसे सभी गाते हैं, सभी जानते हैं, वैष्णव जन।
जी जी इसको दो लाइन सुना देता जी हूँ। वैष्णव जन तो पीर पराई वैष्णव जन पीर पुकार पुकार मन अभिमान पीर पराई जाने वाह वाह। एक बात मन में है जिज्ञासा कि जिस तरह से हमारी अभिरुचियों में साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म, इन सब का जैसे जैसे प्रवेश होता है, आप जैसे भक्ति संगीत से जुड़े हुए हैं, भक्ति संगीत, आप बचपन से भक्ति संगीत ने आपको प्रभावित किया, मंदिरों की संगत आपको रही, इस सब ने जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, जीवन को किस तरह जीने का एक मार्ग प्रशस्त किया, ये जरूर एक दार्शनिक बात जो पूछने का मन था वो जरा मुझे बताइए। आदरणीय, ये बड़ा ही मार्मिक और बहुत आज तो सबसे अच्छा प्रश्न किया आपने। जी जी भजन का जो आनंद है जी वो एक अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। अगर देखें, लिखें भी अगर केवल भजन लिखते हैं, भाव जाओ ना, तो वो लिखते ही मन प्रसन्न हो जाता है कि भजन। बिल्कुल जीवन में संतों की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद, श्री हनुमान जी महाराज की दया, गुरुजनों का आशीर्वाद, परिवार में वैष्णव माहौल, मेरे परिवार में सात्विक माहौल, और प्रभु की बड़ी कृपा से बहुत अहेतु कृपा है, ब्राह्मण शरीर जी और भजन का आनंद, भजन का गायन, जीवन में बड़ा ही बदलाव आया। आदरणीय, सब कुछ ऐसे लगता है कि जैसे संतों के समागम में ही चल रहा है। जब भी भजन गाते हैं तो सभा, जहां भी जिस सभा में अवसर मिलता है, तो ऐसा होता नहीं है कि कहीं एक दो महात्मा लोगों के दर्शन ना हो जाए। भजन गाते गाते जीवन में बड़ा आनंद का अनुभव रहा है। मेरे पूरे परिवार में छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, वो भी बड़ा भजन में आनंद लेते हैं, पूजा करते हैं। पूरा माहौल भजनमय रहता है परिवार का। एक अलग आनंद है। संगीत तो सभी प्रकार का है, सभी प्रकार का साहित्य सभी गाते हैं, कोई भी कम नहीं है, सब में आनंद है। लेकिन भजन थोड़ा सा अलग आनंद। अच्छा, अभी किसी ने कहा है मुझसे कि तानपुरे को थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसका स्वर तानपुरे की आवाज थोड़ी कम कर दी, धीमी कर दीजिए, चलता रहे पर वो। हाँ। एक पूरी ये लंबी यात्रा जो लगातार अनवरत जारी है, इसमें क्या कुछ अभी मन में है जो कुछ अभी लक्ष्य से दूर है? कोई आयोजन, कोई मंदिर, कोई स्थान, कोई जगह जहां पर जाके गाने की साध मन में बनी हुई हो अभी, ऐसा कुछ? वैसे तो सब जगह आप तो जानते हैं, हाँ, आप तो जानते हैं, जब कोई भी
संगीत में संगीतज्ञ या कलाकार मेहनत करता है, गाता है, हाँ तो उसके मन में ये भाव तो स्वाभाविक ही आते हैं कि उसको बड़ी से बड़ी जगह अवसर मिले गाने का, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोग सुने, हाँ और कमियां हो तो उन कमियों को भी निकालें, और जहाँ अच्छाई नजर आए वहाँ उसके लिए प्रोत्साहित भी करें। तो अभी तो शुरुआत है आदरणीय, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, आगे श्री सीताराम जी की मर्जी जैसी होगी, यात्रा वैसी ही चलेगी, लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक अभिषेक शर्मा जी है, पिछोर शिवपुरी, पचोर या पिछोर शिवपुरी पिछोर के, वो पिछोर कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि मैं आपकी चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, मैं बहुत गदगद हो गया हूँ और आपका आशीर्वाद मिले, आपसे कुछ सीखने को मिले। तो उन्होंने कहा मेरी बात आप तक पहुंचा दो, तो मेरे जसकता साहब से कह दिया। पिछोर मेरे प्रोग्राम होते रहते, हाँ तो इन्होंने मैं जरूर गया आपको हूँ, वहाँ सुना। इन्हीं में से मैं किसी गया ने वो हूँ एक बार। हाँ जसराज जी वाला प्रश्न जो है इन्हीं की तरफ से आया था। मैं जी जी, अपनी ओर से कहता हूँ कि मतलब मुझे नहीं इस बारे में पहले से मालूम था, लेकिन नहीं ये नहीं इसी जीवंत बातचीत में से ये जी प्रश्न आया। ये जी, लिखा है, वो अभिषेक शर्मा लिख रहे हैं, टेकरी सरकार पर, वहाँ कहीं गाया होगा टेकरी आपने। संस्कार, हाँ हाँ, हनुमान जी का मंदिर, बहुत सिद्ध हनुमान जी का हनुमान जी है, मंदिर। स्वयंभू हनुमान जी, अच्छा अच्छा, वाह मैं वाह। जाता रहा हूँ छोड़ा। हाँ हाँ, वहाँ वहाँ से इन्होंने ये, और ये जी एक लव लव शर्मा जी तबला बजाते हैं, कह रहे एक छोटा ख्याल सदवा दीजिए, जसराज जी द्वारा सिखाया हुआ। जी जी, बिल्कुल। कमाल। आपके अनेक सीडी भी जारी हुई ना समय समय जी पर भजनों की, जी जी। उनके कुछ नाम बताना चाहेंगे? आदरणीय, पहला एल्बम आया दाम कब आएंगे, हाँ ये सुपर कैसेट इंडस्ट्री तीसरी से आया था।
उसके बाद आया दुनिया दीवानी माटी, माता के भजन आए। हाँ। और उसके बाद श्याम जी के आए, फिर राम जी के आए, कुछ साईं भजन भी आए। हाँ। कुछ आने के लिए अभी जब लॉकडाउन ये पूरा होगा तब आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, कुछ अलग से कुछ दूसरे कुछ संत कवियों की या कुछ अलग से रचनाओं को लेकर कुछ तैयारी है क्या? ऐसा कुछ पृथक से कुछ करना चाहते हैं? स्पेसिफिक कुछ होता है ना, कुछ विशेष तैयारी है। विशेष ब्रज के जो अष्टछाप कवि हैं, जो हाँ। रसिक कवि हुए हैं, हाँ। उनकी रचनाओं का आनंद, उनकी रचनाओं की तैयारी है। हाँ। एक ये हमेशा एक अच्छा प्रश्न भी है ये, और सभी कलाकारों से सब लोग जानना भी चाहते हैं कि जो जैसे आपके क्षेत्र में भजन गायकी के क्षेत्र में जो नए कलाकार, नए बच्चे, नए युवा आना चाहते हैं और अपना भविष्य संसार देखना चाहते हैं उसमें, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, किस तरह से अपने को आगे लाना चाहिए? जो भी आदरणीय, जो भी संगीत करना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, गाना यानी अपनाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो, क्योंकि ये संगीत है, ये मेहनत बहुत चाहिए। एकाग्र होकर के जो भी हम करें पूरे मन से करें। हाँ। टाइम बहुत चाहिए, टाइम बहुत लेता है। यदि आप टाइम देते हो तो पूरा एकाग्र होकर के, यानी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके यदि अभ्यास करते हैं और सही गुरु के मार्गदर्शन में यदि रियाज होता है तो फिर उसकी बात